नमस्कार दोस्तों, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी के बारे में, उनके जन्म स्थान और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने तुलसीदास का जन्म अलग माना है, स्थान अलग माना है। तो स्थान जो माना है सोरो एटा, लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त। इन विद्वानों ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरो माना है। नेक्स्ट है राजापुर, बेनी माधवदास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाब द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। इन विद्वानों ने तुलसीदास का जन्म राजापुर माना है, जो बांदा जिले में है। नेक्स्ट है तुलसीदास जी के जन्म काल से संबंध मतभेद। संवत 1554 में बेनी माधव और रघुवर दास ने माना। संवत 1583 शिव सिंह सेंगर ने माना। संवत 1589 पंडित राम गुलाब द्विवेदी और गिरीशन ने माना। संवत 1589 जो है वो सर्वमान्य है, अंतर साक्ष्य है। जो सर्वमान्य मत है वो संवत 1589 है। नेक्स्ट है सामान्यतः तुलसी का जन्म संवत 1589 यानी 1532 ईस्वी व मृत्यु संवत 1680 यानी कि 1623 ईस्वी मानी जाती है। तुलसी की मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है, जो संवत 1680 अंक के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ये दोहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है शुक्ल जी ने टोडर के वंशजों के प्रमाण के आधार पर इस दोहे की दूसरी पंक्ति सही मानी है। जो ये दोहे की दूसरी पंक्ति ये शुक्ल ने सही नहीं मानी है। जो शुक्ल ने सही मानी है, श्रावण कृष्णा तेज शनि, तुलसी तजो शरीर। तुलसी की माता का नाम हुलसी, पिता आत्माराम दुबे और पत्नी रत्नावली है। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद और शिक्षा गुरु नवे से सनातन हैं। शुक्ल जी ने नरहरियानंद व नरहरिदास व नरहरियानंद को तुलसी का गुरु नहीं माना है। तुलसी की पत्नी रत्नावली द्वारा तुलसी को अत्यधिक आसक्ति के कारण धिक्कारे जाने का जो वृत्तांत है, जो लिखा हुआ है, वो प्रियादास की भक्तमाल की टीका में, तुलसी चरित्र जो रघुवर दास की है, गोसाई चरित्र जो बेनी माधव दास की है में मिलता है। अब है तुलसीदास जी के मित्र रहीम, महाराजा मानसिंह, नाभाजी, टोडर व मधुसूदन सरस्वती आदि तुलसी के मित्र स्नेही कहे जाते हैं। रहीम जो हैं इनके सबसे अच्छे मित्र थे। रहीम की इनसे समय समय पर दोहा में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। शुक्ल जी ने तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं माना है, उन्हें स्मार्त वैष्णव में माना है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि शुक्ल जी ने तुलसीदास को क्या माना है, तो स्मार्त वैष्णव माना है। तुलसी पर विशिष्टाद्वैत व श्री संप्रदाय, तुलसी पर विशिष्ट द्वैत व श्री संप्रदाय का प्रभाव है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि तुलसी पर किसका प्रभाव था, विशिष्ट द्वैत और श्री संप्रदाय का प्रभाव था। तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था। हिंदी का जातीय कवि कहा किसने है, रामविलास शर्मा ने कहा है, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है तुलसीदास की रचनाएं कितनी मानी गई हैं। तुलसीदास की जो कुल रचनाएं मानी गई हैं वो 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ माने गए हैं। अब नेक्स्ट है तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास की जो रचना है राम गीतावली, एक तो रचना के सन और काव्य रूप याद करना बहुत ही जरूरी है। राम गीतावली 1571 ईस्वी में गीति मुक्तक काव्य में लिखा गया है। इसमें जो राम कथा है वो मुक्तकों में लिखी गई है, उसमें 7 कांड है। तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें मोस्टली हर एक रचना में जिसमें कांड दिए हुए हैं वहाँ पर हमें 7 कांडों का वर्णन मिलेगा। नेक्स्ट है कृष्ण गीतावली, ये भी 1571 में है और ये भी गीति मुक्तक काव्य है। इसमें तुलसीदास ने कृष्ण का रूप लोक रंजक रूप में माना है। फिर है रामचरितमानस, 1574 ईस्वी में है, प्रबंध काव्य है और ये अवधी भाषा में। तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनकी भाषा भी हमें साथ साथ में याद करनी होगी। यह हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका,
1585 ईस्वी गीति मुक्तक काव्य। विनय पत्रिका का अर्थ क्या है? प्रार्थना या अर्जी? प्रार्थना या अर्जी। 1585 में लिखी गई गीति मुक्तक काव्य है। इसमें जो रस, इसमें 280 पद हैं। ब्रज भाषा और शांत रस की प्रधानता है। नेक्स्ट है रामललन है छू, 1586 में ईस्वी में है, प्रबंध काव्य है और इसमें राम विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर नहछू का वर्णन है। नेक्स्ट है पार्वती मंगल, 1582 ईस्वी में, ये भी प्रबंध काव्य है। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। अब इसमें देखो मेंशन किया हुआ कुमार संभव। पार्वती मंगल का जो आधार है वो कालिदास की रचना कुमार संभव से ली गई है। अब है जानकी मंगल, 1582 ईस्वी, प्रबंध काव्य है। इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन है और ये वाल्मीकि की रामायण का आधार है। नेक्स्ट है दोहावली, 1583 ईस्वी में, ये मुक्तक काव्य है। इसमें नीति, भक्ति, राम नाम, महात्मा संबंधी 573 दोहे और 22 सोरठा हैं। हमें ये 573 दोहे जो दिए हुए हैं और 22 सोरठा ये याद करने जरूरी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं दोहावली में कितने दोहा और कितने सोरठा हैं, तो ये याद करने बहुत ही ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास जी की रचना वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सार भी कहा जाता है। 1612 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। ये मुक्तक काव्य है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें संत स्वभाव, संत महिमा का वर्णन और नीति भक्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रामाज्ञा प्रसन्न। इसको दोहावली या राम श्लोका भी कहते हैं। 1612 ईस्वी में लिखी गई थी और ये मुक्तक काव्य है। इसमें शुभ अशुभ संकुल विचार हेतु लिखा गया राम काव्य है। नेक्स्ट है तुलसी की बरवे रामायण, 1612 में लिखी गई थी। अवधी भाषा में है, ये मुक्तक काव्य में है और इसमें बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है और लास्ट रचना कवितावली, जो 1612 में, ये भी मुक्तक काव्य ही है। कवितावली को ही कुछ विद्वानों ने हनुमान बाहुक रचना मानी है। हनुमान बाहुक, और इसमें जो वर्णन है, तुलसी ने बाहु रोग की मुक्ति के लिए ये रचना की थी। ये तो थी तुलसीदास की रचनाएं, जीवन परिचय। अब हम तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वे पढ़ेंगे। इसकी रचना तुलसी ने संवत 1631 सन 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी, ये याद करना भी जरूरी है, चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार के दिन आरंभ की थी। दिन चैत्र शुक्ल रामनवमी, ये याद करने जरूरी, पूछ सकते हैं किस दिन रचना शुरू की थी। इसके संदर्भ में एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है, संवत 1631 करु कथा हरपधर सीसा। रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रामचरितमानस के किस कांड की रचना कहाँ पर हुई है, तो अधिकांश जो कांड हैं उनकी रचना अयोध्या में हुई है। कुछ अंश जैसे कि किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई है। और रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। अब है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है। सातों कांडों हमें एक साथ याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्रम से लगाने भी पूछे जाते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। रामचरितमानस में मुख्यतः दोहा, छंद दोहा और चौपाई है, परंतु बीच बीच में अन्य छंदों का प्रयोग है, लेकिन जो मोस्टली यूज किया है वो 2 छंद दोहा और चौपाई है। इसमें प्राय 8 अर्धालियों के बाद दोहा है और वह यही कड़वक की संख्या दी गई। इसमें कुल कड़वक 1074 हैं। ये भी याद करने बहुत ज़रूरी हैं। पूछ सकते हैं कि रामचरितमानस में कुल कितने कड़वकों का वर्णन है? 1074। नेक्स्ट है इसमें रस कौन सा है? शांत रस की इसमें प्रधानता रही है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है चित्रकूट सभा, जो अयोध्या कांड में है। लोकनीति, वेदनीति, राजनीति का समन्वय है और शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। शुक्ल जी ने आध्यात्मिक घटना किसको कहा है? चित्रकूट सभा को, जो कि अयोध्या कांड में है। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था कहा जाता है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन हुआ। कहीं पर हमें 3 संवाद देखने को मिलते हैं, लेकिन जो संवाद है वे 4 हैं। 4 संवादों का वर्णन हुआ है। तुलसी ने मानस की तुलना सरोवर से की है, जिसके 4 घाट हैं। राजघाट, जो 4 घाट हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। राजघाट जो विशेष जनों के लिए उपलब्ध है, इसे ज्ञान घाट भी कहा जाता है। इसका आशय शिव पार्वती संवाद से है। रामचरितमानस जो है उसमें जो शुरुआत होती है वो किसके संवाद से ही होती है? शिव और पार्वती के संवाद से ही शुरुआत होती है। नेक्स्ट है पनघट। सती नारियों के लिए पनघट का विशेष अर्थ है पन, पूर्ण सती स्त्री जो प्राय पुरुष की छाया भी न स्पर्श करे। इसे उपासना घाट कहा है। राजघाट को ज्ञान घाट कहा है। पनघट को उपासना घाट कहा गया है। इसका आशय काक भूसुंडी गरुड़ संवाद से है। नेक्स्ट है पंचायती घाट। जनसाधारण के लिए उपयुक्त है। देखो पंचायती है तो जनसाधारण है। इसे कर्म घाट कहा गया है। इसे क्या कहा गया? कर्म घाट। इसका आशय है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद से है। नेक्स्ट है गोघाट। दीनहीन सब के लिए उपलब्ध है। जो गोघाट है ये सभी के लिए है। इसे दैन्य घाट, परपति घाट कहा गया है। इसका आशय तुलसी स्कलमानस संवाद से है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, रामचरितमानस में किसका संवाद नहीं है? तो किसका नहीं है? राम और सीता का संवाद इसमें नहीं है। मानस के 4 घाट अर्थात 4 संवादों में 4 कल्प की राम कथा है। हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। मानस में सीता त्याग व शंभु वध प्रसंग नहीं मिलते। मानस की जो पहली टीका लिखी वो किसने लिखी? रामचरण दास ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? अध्यात्म रामायण का था। तुलसी ने सर्वप्रमुख ये क्वेश्चन एक बार स्टेट में भी पूछा गया था। तुलसी ने सर्वप्रमुख जो रामचरितमानस से किसको सुनाई थी? तो वो रसखान को सुनाई थी। मानस के विषय में रहीम ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू मन को वेद सम यवनी प्रकट कुरान। मानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। मानस व कवितावली में कलिकाल का वर्णन मिलता है। हमें पूछ सकते हैं कि कलिकाल का वर्णन कवितावली के अलावा और किस में मिल सकता है? वो है मानस। ये तो था हमने पढ़ा तुलसी का जन्म स्थान और उनकी रचनाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किस तरह से पूछे गए हैं, उनको एक बार देखेंगे। देखो, सबसे पहले पूछा है तुलसी गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? तो हमने अभी पढ़ा भी था, आत्मा राम। माता का नाम हुलसी था। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति रहीम की है। देखो ये पंक्ति अभी पूरी नहीं है, इसलिए दूसरा है। इससे पहले वाली लाइन है वो तुलसीदास जी ने कही थी, और ये नीचे वाली लाइन जो है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए, ये रहीम ने कही थी। ये रही वो लाइन। सुरतीय नृत्य नागपति यह चाहत सब कोई। जो ये वाली लाइन है ये तुलसीदास जी ने कही थी, और ये वाली लाइन है ये दोहा एक है और अलग अलग किया हुआ है, ये रहीम की है। नेक्स्ट है, फिर से वही क्वेश्चन है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? रहीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसी की जो भक्ति थी वो कैसी थी? दास्य भक्ति थी। तुलसी की भक्ति दास्य भाव से उत्प्रोत है। यही कारण है तुलसी राम के सम्मुख हमेशा क्या रहे हैं? विनम्र रहे हैं। अवधी भाषा के सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो ये सभी को पता है, रामचरितमानस है। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह रामकथा पर आधारित है। इसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है।
इसकी रचना संवत 1631 यानी 1574 में तुलसीदास ने की थी। समय जो हमने पढ़ा था 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो अभी हमने पढ़ा है अवधी भाषा में। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस है। रामचरितमानस की भाषा फिर से वही क्वेश्चन है, अवधी। क्वेश्चन जो पूछे गए थे वे सरल थे, लेकिन अब जो है एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन शायद अभी नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र की रचना की संवत, सन और संवत का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। संवत 1634 और सन पूछा जाए तो 1574 ईस्वी। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। रामचरितमानस में फिर से वही क्वेश्चन है, कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस में वीभत्सव रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो वो अरण्य कांड और लंका कांड, इन 2 कांडों में हमें वीभत्सव रस का प्रयोग मिलता है। कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया? तो 4 महाकाव्य दिए हैं, इनमें से कौन सा है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पंक्ति दी हुई है, देखो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण, जन्म जन्म रही राम पद, यह वरदानु न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्न में से किसकी है? तो ये भरत की है। देखो, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। देखो ये पंक्ति कहाँ से है? अयोध्या कांड से। इस पंक्ति के माध्यम से भरत कहते हैं, मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, न मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा और कुछ नहीं। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों की रचना करने वाले कवि कौन से हैं? तुलसीदास हैं। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो हमने अभी तुलसीदास जी की रचना पढ़ी थी, तो जो रामचंद्रिका है ये नहीं है। ये किसकी है? ये केशवदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और साकेत। कौन सी रचना नहीं है? साकेत नहीं है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा गया है? तो तुलसीदास को कहा गया। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो ये तुलसीदास जी की रचना है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास है। ये रिपीट क्वेश्चन 2 बार इसलिए आ रहे क्योंकि इसमें सन भी दिया हुआ है, किस परीक्षा में पूछा गया है, तो इसीलिए ये बार बार में आए हुए हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखो, अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वे इस तरह से हैं। रचना में से 4 लाइन दी जाएंगी, पूछा जाएगा कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, इसलिए हर एक पॉइंट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे? नहीं, ये राम शाखा के कवि थे, ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल की रामश्री शाखा निम्न में से कौन से कवि थे? अब ये पूछा गया राम शाखा के कौन से कवि थे? तो सूरदास वे कृष्ण शाखा के हैं, मीराबाई भी, तो तुलसीदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन है। लोक मंगल एक समन्वय भावना का प्रतिपादन है। असद पर सदवर्तियों की विजय है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन सूरदास ने किया था, तुलसीदास ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किसके द्वारा विनय पत्रिका रचित है? इसमें भाषा पूछी गई है, तो ब्रज भाषा है। किसने लिखी थी? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। विनय पत्रिका का अर्थ देखो, अर्जी प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका की भाषा, ब्रज भाषा।